चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। भारत में दम तोड़ रहा कोरोना, एक दिन में 89 केस, मार्च 2020 के बाद सबसे कम दैनिक मामले। 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान, त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग, सभी के नतीजे 2 मार्च को। पीएम आवास के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त, छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को मिलेगा लाभ। जोशीमठ भू धसाव, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के 45 किलो सोना और चांदी को गेस्ट हाउस में किया जाएगा शिफ्ट। राजस्थान में सुशासन के संकल्प के साथ गहलोत सरकार का चिंतन शिविर संपन्न, सीएम गहलोत ने की कार्यों की समीक्षा। बजट में पेंशन को टैक्स फ्री करने की उम्मीद, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अलग बकेट बना सकती है सरकार, 2 से 2.5 लाख तक बढ़ेगी लिमिट। मेघालय में ममता ने ढोल पर आजमाए हाथ, आदिवासी कलाकारों के साथ नृत्य भी किया, भाजपा पर साधा निशाना। राजस्थान में कोचिंग सेंटर के लिए नई गाइडलाइन जारी, फेल होने पर बताने होंगे दूसरे करियर ऑप्शन, कोचिंग छोड़ी तो लौटानी होगी फीस। तेलंगाना में बीआरएस की जनसभा में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन, अखिलेश समेत कई नेता हुए शामिल, भाजपा पर साधा निशाना। दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र आम आदमी पार्टी सरकार के विवाद पर फैसला सुरक्षित रखा। यूपी में भाजपा अपनाएगी गुजरात मॉडल, छोटे समूहों को साधेंगे, सामाजिक समीकरण करेंगे दुरुस्त। धरती के लिए फायदेमंद हो जाएगी प्लास्टिक, नई तकनीक से कचरे को बायोचार में बदला जा सकेगा। गृह मंत्री अमित शाह बोले, मोदी सरकार लोकप्रियता के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए फैसले लेती है। पति की मृत्यु के बाद पत्नी द्वारा गोद ली गई संतान पेंशन की हकदार नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। तमिलनाडु में फरवरी तक बनेंगे 708 मोहल्ला क्लिनिक, प्रत्येक मोहल्ला क्लिनिक में 1 डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट होगा। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश फिर नाकाम, बीएसएफ ने जब्त की 4 चाइनीज पिस्तौल और नशीला पदार्थ। नई ईवीएम मशीनों पर होंगे चुनाव, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनियों को मिले 1335 करोड़ के ऑर्डर। पीएम मोदी की भाजपा नेताओं से अपील, बिना वोट की उम्मीद किए पढ़े लिखे मुसलमानों से करें मुलाकात। कट्टरपंथ पर नकेल, मदरसों की संख्या घटा रही असम सरकार, डीजीपी बोले सर्वे जारी। पैन नंबर को आधार से जल्द ही ऐसे करें लिंक, वरना 1 अप्रैल से हो जाएगा बेकार। दुनिया के सामने पाक शर्मसार, यूएन में अब तक 150 आतंकी और टेरर ग्रुप ब्लैक लिस्ट। चीन में संभाले नहीं संभल रहा कोरोना, 100 का लगेगा ढेर, एक दिन में 36,000 मौतों का अनुमान। महाराष्ट्र विधान भवन में बाला साहेब ठाकरे की लगेगी तस्वीर, कार्यक्रम में उद्धव को निमंत्रण ही नहीं। सामाजिक सुरक्षा को गहलोत बनाएंगे चुनावी दाव, कैबिनेट से पास राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट प्रस्ताव। सांसद खेल महाकुंभ का आगाज, पीएम मोदी बोले, अब देश की बेटियां दिखा रही दमखम। खुशखबरी, चीनी के उत्पादन में बम्पर इजाफा, आने वाले दिनों में सस्ती हो जाएगी शक्कर। राजस्थान में खींचतान, नड्डा के सामने बड़ी चुनौती, 2023 के रोड मैप से पहले टटोलेंगे संगठन की नब्ज। भारत जोड़ो यात्रा के गुजरते ही मनप्रीत बादल ने छोड़ी कांग्रेस, पंजाब को संवारने की उम्मीद में थामा बीजेपी का दामन। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सड़कों पर जनसभाओं में रोक लगाने वाले आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। पीएम मोदी कल 71,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र, दिसंबर 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य। आरजेडी जेडीयू में घमासान, सुधाकर सिंह बोले, घर घर नकली शराब पहुंच रही तो किसानों को बीज खाद क्यों नहीं पहुंच रहे। पंजाब में 31 मार्च तक तैयार हो जाएगी नई कृषि नीति, सरकार ने 11 सदस्यीय समिति का किया गठन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तेलंगाना में साधा भाजपा पर निशाना, बोले इनके केवल 399 दिन बचे हैं। चीन में कोरोना वायरस को काबू कर पाना नहीं है आसान, शी जिनपिंग बोले, देश में अधिक दवाओं और डॉक्टरों की जरूरत। हिमाचल प्रदेश पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कड़ाके की ठंड में सीएम और डिप्टी सीएम ने किया स्वागत। सीएम शिवराज ने की मंत्रियों अफसरों के साथ बैठक, 5 फरवरी से शुरू होगी विकास यात्राएं। भारतीय सेना को मार्च तक मिल जाएगी AK-203 असॉल्ट राइफल्स, अमेठी में उत्पादन शुरू, सुरक्षा बलों की बढ़ेगी ताकत। 2024 में जलवायु परिवर्तन के कारण भीषण तबाही मचा सकती है अल नीनो, दुनिया का बढ़ सकता है तापमान। सोशल साइट्स पर रोज 7 घंटे बिताते हैं भारतीय, 70% बिस्तर पर भी नहीं छोड़ते मोबाइल, कम लाइक शेयर से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब।
LAC पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा भारत, 4G कनेक्टिविटी और चेक पोस्ट तक सड़कों पर फोकस। अगली फसल आने तक नहीं होगी अनाज की कोई कमी, भंडार में पर्याप्त खाद्यान्न, केंद्र सरकार। बजट से पहले बैंक प्रमुखों के साथ वित्त मंत्रालय की बैठक, प्रमुख सरकारी योजनाओं की होगी समीक्षा। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में बहुत कुछ होगा पहली बार, 50 विमानों का फ्लाइट पास्ट भरेगा रोमांच। केरल सरकार की देरी से हाई कोर्ट नाखुश, PFI से नुकसान की तत्काल वसूली का दिया निर्देश। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे राज्य के लोगों के लिए राहत बड़ी खबर, इस साल हो सकते हैं इलेक्शन। मनसुख मंडाविया बोले दुनिया को स्वस्थ बनाने के लिए भारत के साथ दूसरे देश करे साझेदारी। सरकार ने कोविड वैक्सीन पर मीडिया रिपोर्ट्स के दावों को किया खारिज, कहा इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा हिंदुओं का इतिहास, शुरू होंगे UG PG कोर्स। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में खतरा, ड्रॉप डेट मेथड से आकाओं ने भेजे हथियार, 4 संदिग्धों की तलाश। डूब रहा जोशीमठ, 3 महीने बाद शुरू होने वाली बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर सवाल। चीन की जनसंख्या घटी, ड्रैगन को पछाड़ भारत बनेगा सबसे बड़ी आबादी वाला देश। कश्मीर समस्या होगी खत्म, फारूक अब्दुल्ला ने बताया हल, कहा पाकिस्तान से बात करनी होगी। कमाई में भी नंबर 1 BJP, जुटाए 1900 करोड़ रुपए, कांग्रेस का हाल यहां भी बेहाल। कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छिपाने के लिए चीन की नई चाल, डेथ सर्टिफिकेट में कर रहा हेरा फेरी। साइबर ठगों ने पेंशनर्स को भी नहीं बख्शा, ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर 1800 बुजुर्ग बनाए शिकार। ट्रक चालकों के काम के घंटे निर्धारित करने के लिए कानून लाएगी सरकार, नितिन गडकरी। भारत में वीजा इंतजार के समय को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा अमेरिका, उठाए गए कदम। सचिन पायलट के किसानी जवानी के सियासी दांव ने गहलोत के साथ कांग्रेस नेतृत्व की बढ़ाई बेचैनी। शहरों के विकास के लिए लाया जाएगा निगम बॉन्ड, 35 निगम को वित्त मंत्रालय की हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ का किया शुभारंभ, CM योगी ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। राजस्थान में घटी अपराधों की संख्या, CM बोले भ्रष्टाचार के प्रति अपनाई जीरो टॉलरेंस की नीति। मौसम अपडेट, बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवा, शीतलहर के बीच आएगी एक और मुसीबत, देश के कई इलाकों के लिए अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। यूपी में भाजपा अपनाएगी गुजरात मॉडल, छोटे समूहों को साधेंगे सामाजिक समीकरण करेंगे दुरुस्त। जी हाँ, भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश के सबसे अहम सूबे उत्तर प्रदेश में मिशन 2024 की तैयारियों पर गंभीर विमर्श हुआ है। आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी इस राज्य में साल 2014 के प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ना चाहती है। इसके लिए पार्टी पहले की तरह राज्य में फिर से छोटे दलों और समूहों को साधने की मुहिम चलाएगी, पुराने सहयोगियों से रिश्ते मजबूत करेगी। इस दौरान विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी से नाता तोड़ने वाले नेताओं, दलों और समूहों को नए सिरे से साधा जाएगा। पार्टी राज्य में पहले की तरह हिंदुत्व और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन साधने की भी कवायद शुरू करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो धरती के लिए फायदेमंद हो जाएगी प्लास्टिक, नई तकनीक से कचरे को बायोचार में बदला जा सकेगा। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने ऐसा तकनीक विकसित की है जिससे प्लास्टिक कचरे को बायोचार में बदला जा सकेगा। उनका मानना है कि इससे मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आने वाले समय में प्लास्टिक कचरा प्रकृति के लिए खतरा नहीं बना रहेगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक को उपयोगी बायोचार में बदलने की तकनीक विकसित की है, जिसे मिट्टी के साथ मिलाकर फसल की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकेगा। बायोचार यानी कि जैविक चारकोल, यह एक बेहद सस्ती, सरल और वैज्ञानिक तकनीक है जिससे किसी भी तरह की मिट्टी के उपजाऊपन को लंबे समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस तकनीक के अभी तक किए गए सारे परीक्षण सफल माने गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी कल 71,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। दिसंबर 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य। जी हां, इस वर्ष के अंत तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य की दिशा में पिछले वर्ष धनतेरस से हुई इसकी शुरुआत के क्रम में कल तीसरा प्रधानमंत्री रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों में 71,000 नौ चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी कई योजनाओं के माध्यम से मोदी सरकार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
कौशल विकास कर उद्यमशीलता को भी बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही सरकार ने सरकारी नौकरियां देने के लिए पूरा रोड मैप बनाकर उस पर काम तेज कर दिया है। विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरते हुए युवाओं को नौकरी दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब में 31 मार्च तक तैयार हो जाएगी नई कृषि नीति। सरकार ने 11 सदस्यीय समिति का किया गठन। जी हां, पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने नई कृषि नीति तैयार करने के लिए कृषि विशेषज्ञों की 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है। उन्होंने कहा है कि नई कृषि नीति 31 मार्च तक तैयार हो जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर आधारित है। इसके बावजूद कोई भी सरकार अभी तक अपनी कृषि नीति नहीं बना पाई थी। पिछली सरकार ने भी कवायद की थी, लेकिन नीति को कभी अधिसूचित नहीं किया गया। धालीवाल ने कहा, पंजाब सरकार किसानों के कल्याण और राज्य की कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मंत्री ने कहा कि पहली सरकार किसान बैठक 12 फरवरी को होगी। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में पंजाब के कोने कोने से 2500 से अधिक प्रगतिशील किसान हिस्सा लेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा भारत। 4G कनेक्टिविटी और चेक पोस्ट तक सड़कों पर फोकस। जी हां, चीन लगातार जिस तरह की हरकतें कर रहा है उससे भारत एकदम सतर्क हो गया है। एलएसी पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। एक साथ 10 से भी ज्यादा जेसीबी मशीन काम कर रही है। ये काम तेजी से इसलिए किया जा रहा है ताकि 4G कनेक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा तेजी से विकसित किया जा सके। चीन आक्रमण कर सकता है या विस्तारवादी नीति के तहत जमीन हड़पने की कोशिश करता है। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाएं। इस कम्युनिकेशन नेटवर्क को बेहतर करने का एक और भी बड़ा पहलू है। वाइब्रेंट विलेज के तहत आप टूरिज्म को डेवलप करना चाह रहे हैं और लोग यहां आते हैं तो उनको किसी भी तरह की कोई कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर 4G नेटवर्क आती है तो टूरिज्म भी बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा, जिससे कि डबल फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले फसल आने तक नहीं होगी अनाज की कोई कमी, भंडार में पर्याप्त खाद्यान्न। केंद्र सरकार। जी हां, केंद्र ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है। वहीं सरकार ने यह भी कहा है कि वो लगातार जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नजर रख रही है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सके। आज जारी हुए इस बयान में मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अतिरिक्त आवंटन के लिए भारत सरकार के पास केंद्रीय पूल में अनाज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। बयान में कहा गया है कि भंडार में इतना गेहूं मौजूद है कि अगली फसल आने तक अनाज की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।